क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी प्राचीन संरचनाएं हैं जो अधूरे निर्माण के कारण प्रसिद्ध हुई। दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के बगल में ऐसी एक प्राचीन संरचना है जो यहाँ 13वीं शताब्दी से खड़ी है। ये प्राचीन संरचना जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यह एक सम्राट का बड़ा सपना था। एक सपना जो उनके दिल के बहुत करीब था। एक सपना जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया और कई सदियों से अनाथ बनकर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी का अधूरा सपना अलाइ मीनार का बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस सीरीज का पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से बात की थी। दिल्ली अतीत की गलियारों से नामक इस वीडियो सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं पूरे भारत में विजयी रही थी और उनके शासन के कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मालवा के अन्य क्षेत्रों और यहां तक कि भारत के दक्षिण में भी विजय प्राप्त की थी। खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाइ मीनार का निर्माण शुरू कराया था। खिलजी इस मीनार को युद्धों में अपनी जीत के एक अमर निशान के रूप में बनाना चाहता था। सुल्तान को उम्मीद थी कि जीत की यह मीनार उसके नाम को हमेशा के लिए अमर कर देगी। खिलजी इस अलाइ मीनार को कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा बनवाना चाहता था, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। मुश्किल से मीनार की पहली मंजिल बन सकी। इस मीनार की ऊंचाई मात्र 25 मीटर तक पहुंच गई थी कि सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उस मीनार को पूरा करने की आवश्यकता किसी को समझ में नहीं आई। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी ने इस मीनार के निर्माण में रुचि नहीं दिखाई और इस मीनार का निर्माण ठप पड़ गया। युद्ध में हारने के कारण दिल्ली सल्तनत फिर से तुगलक वंश के अधीन हो गई। इस तरह से दुर्भाग्यवश अलाइ मीनार अर्धनिर्मित रह गई और इसका निर्माण कार्य हमेशा के लिए बंद हो गया। यह आज भी वैसे ही है। आज इस मीनार की पहली मंजिल पर एक विशाल मलबे की चिनाई देखने को मिलती है। 80 फीट ऊंची अधूरी अलाइ मीनार आज भी कुतुब मीनार के ठीक उत्तर में देखी जा सकती है। पहले इस ढांचे के चारों ओर स्टील की जंजीरों का कोई अवरोध नहीं लगा था। कुतुब परिसर में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को कई बार इस मीनार पर चढ़ते देखा गया है। तस्वीर लेने के चक्कर में अक्सर वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखते थे। पत्थर वाली जगह होने की वजह से वहां पर काफी फिसलन रहती है, जिससे उनके गिरने का डर भी रहता था। मीनार पर पर्यटकों के चढ़ने से स्मारक को भी नुकसान पहुंचता था। इसे देखते हुए मीनार के चारों तरफ पत्थर के खंभे लगाने का फैसला लिया गया है, जिनके बीच में चेन और स्टील की ग्रिल लगा दिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कई सदियों बीत चुका है। ये संरचना आज भी यहाँ अतीत की एक दुखद स्मृति के रूप में खड़ी है। इस अधूरी संरचना के हर पत्थर के पास हमें बताने के लिए एक कहानी होगी। अतीत की कहानी। वीडियो में आप जो देख रहे हैं वह है गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश का मकबरा। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। कभी दिल्ली के सुल्तान रहे इल्तुतमिश के इस मकबरे की आज भी कोई छत नहीं है। यह मकबरा एक गुंबद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि यह गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया था।
मगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि ये गुंबद भी नहीं टिक पाया। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। इल्तुतमिश की किस्मत में शायद यही नसीब था। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल है। हिंदू रूपांकनों की नक्काशी से हिंदू और इस्लामी कला के मिश्रण को आसानी से देखा जा सकता है। खूबसूरती से नक्काशीदार कमल और जंजीरों पर घंटियां इस मकबरे के आकर्षण और भव्यता को बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि कुतुब मीनार और उससे सटी शानदार कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के निर्माण में वहां मौजूद हिंदू और जैन स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि ये मस्जिद वहाँ बनाई गई है जहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। हालांकि इस मुद्दे पर इतिहासकारों की राय बंटी हुई है। यह विवाद अब कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश मकबरे के निर्माण में प्रयुक्त कोई भी सामग्री किसी भी मंदिर से प्राप्त नहीं हुई है। मकबरे के अंदर 3 मेहराब हैं। दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा अपने आप में काफी सरल है, लेकिन इसके प्रवेश द्वार पर ज्यामितीय और अरबी पैटर्न के साथ नक्काशी की गई है। सफेद संगमरमर में मुख्य स्मारक कक्ष के केंद्र में एक उठे हुए मंच पर रखा गया है। मुखौटा अपनी अलंकृत नक्काशी के लिए जाना जाता है। आंतरिक पश्चिम की दीवार में संगमरमर से सजाया गया एक मेहराब है और इस्लामी वास्तुकला में हिंदू रूपांकनों का एक समृद्ध समामेलन है, जैसे घंटी और श्रृंखला, लटकन, कमल, हीरे के प्रतीक। सन 1235 में सुल्तान एक युद्ध के दौरान बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें वापस दिल्ली लाया गया। एक साल तक वो बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। काफी विरोध के बाद रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी। ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित अलाई दरवाजा। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित ये भव्य स्मारक कुशल तुर्की कारीगरों के शिल्प कौशल के वसीयतनामे के रूप में खड़ा है, जिन्होंने इसे बनाया था। खिलजी ने अपने शासनकाल में कई इमारतें बनवाई। उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इमारत अलाई दरवाजा है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित ये दरवाजा सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इस पर खूबसूरत और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार परिसर को खूबसूरत रूप देने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रोजेक्ट में इस ऐतिहासिक अलाई दरवाजा का निर्माण कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के विस्तार करने का एक अहम हिस्सा था। ये 4 विशाल प्रवेश द्वारों में से एक था, जिसका निर्माण पूरा किया गया, जबकि बाकी 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बाकी अन्य 3 गेट के निर्माण से पहले ही खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की साल 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अलाई दरवाजा की इमारत को दिल्ली सल्तनत के समय में बनी सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में से एक माना जाता है।
दरवाजे के अंदर एक हॉल है जिसकी अंदर से लंबाई करीब 35 फीट और चौड़ाई 57 फीट है। वहीं इसकी गुंबददार छत की ऊंचाई करीब 47 फीट है। गुंबद का निर्माण पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किया गया है। ये गुंबद अष्टकोणीय आधार पर बना हुआ है। अलाई दरवाजे को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की सजावट, नस्क लिपि में शिलालेख, जालीदार पत्थर के स्क्रीन से बहुत अच्छे से सजाया गया है। ये संरचना पर काम करने वाले तुर्क कारीगरों की शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का मुख्य आकर्षणों में से एक है अलाई दरवाजा। दोस्तों, आशा है कि दिल्ली अतीत की गलियारों से नामक इस वीडियो परंपरा का ये 5वां एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।